मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों पिछले 2-2.5 सालों से लगातार आप देख रहे हैं कि इजराइल एक युद्ध की स्थिति में है। इजराइल ने गाज़ा पट्टी पर हमला किया, इजराइल ने यमन पर हमला किया, इजराइल ने सीरिया तक में हमला किया, इजराइल ने यमन पर भी हमला किया, लेबनान पर हमला किया। जहाँ पर भी इजराइल का मन हुआ, इजराइल ने वहाँ पर अपने दुश्मनों को बहुत जम करके ठोका और उसका कोई भी दुश्मन उसको कभी बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाया। तो लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं 2.5 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आज जब इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो मुकाबला है इसमें अगर इजराइल 60 पड़ रहा है तो इसमें ईरान भी 40 पड़ रहा है। यानी ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्या बराबरी पर नज़र आ रही है क्या। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें आखिर में जीत तो इजराइल की ही होनी है, लेकिन इस वक्त जो जंग चल रही है उस जंग में बहुत ही ज़बरदस्त वार पलटवार चल रहा है। और इस वार पलटवार के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी बात। सबसे बड़ी बात तो ये है मित्रों कि आप समझ लीजिए कि आपने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि इजराइल का किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा हो इन 2.5 सालों में और इजराइल के 13 लोग मर चुके हैं और 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 35 लोग तो उनके 40 लोग तो ऐसे हैं जो मलबा गिरा है वहाँ पे उसमें मतलब कि दबे हुए उनको निकाला जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ईरान की सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो बाकायदा टारगेट को हिट कर रही हैं इजराइल के अंदर। और समाचार तो ऐसा भी आया है कि इजराइल के एक एयर डिफेंस को, जो कि बिल्कुल उनकी एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ था, उस एयर डिफेंस को भी सीधे सीधे ईरान ने हिट कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब ये बात बिल्कुल खुल कर के लोग कह रहे हैं कि ईरान को चीन का और रूस का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सटीक लोकेशन और जो सैटेलाइट की जो हेल्प होती है वो पूरी हेल्प जो है वो उसको चीन की तरफ से मिल रही है, उसको रूस की तरफ से मिल रही है। तभी इतना सटीक हमला कोई देश कर सकता है और ये ऐसा हमको यहाँ पे अब साफ साफ नज़र आने लगा है। तो जो 13 लोग मर गए इजराइल के और जो जिस तरह से एयर डिफेंस की बैटरी को ख़त्म किया ईरान ने, और तेल अवीव में कम से कम अब तक 12-15 मिसाइलें गिर चुकी हैं और जहाँ पे नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और अगर तस्वीरें आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जैसी तस्वीरें गाज़ा पट्टी में नज़र आती थी, कुछ वैसी तस्वीरें इजराइल के अंदर छोटे छोटे गाज़ा पट्टी नज़र आ रहे हैं। तो एक बहुत भीषण मुकाबला चल रहा है ईरान इजराइल के बीच में। ये हल्का देश नहीं है ईरान, ये चीज़ समझ में आ गई है अब इजराइल को कि ईरान से निपटना उतना आसान नहीं है। ईरान काफ़ी मजबूत हो चुका है। ईरान के पास कोई एयरफोर्स ऐसी डंकी नहीं है, लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का भंडार बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। कुल मिलाकर के इस तरह की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें जो इजराइल को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसको लेकर के जो इस्लामी मुल्क हैं उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त जोश, बहुत ज़बरदस्त उत्साह आ गया है। मैं बताऊं आपको मित्रों, पाकिस्तान के अंदर ईरान के झंडे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो रोड्स हैं उन सड़कों पर जो है हर तरफ खामेनेई के और ईरान के झंडे लगाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान खुल करके ईरान के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान की आवाम खुल करके ईरान के साथ खड़ी हो रही है। ईरान में रात भर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि आज तक कोई भी इजराइल के 2 आदमी मार नहीं सका। और उन्होंने बात की बात में 48 घंटे के युद्ध में इजराइल के 13 लोग मार दिए और 200 लोग घायल कर दिए, उनकी 17-18 बिल्डिंगें तबाह कर दी। तो वो और उनके जो रक्षा मंत्रालय है इजराइल का, उस पर भी हमला कर दिया। तो उनके लिए ईरान के लिए छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी उनके लिए है। तो ऐसी स्थिति में अब इजराइल के सामने खतरा क्या है? इजराइल के सामने खतरा ये है कि अगर इसी तरह से उसको डैमेज करने में अगर ईरान कामयाब होता रहा तो फिर जो इस्लामी मुल्क, तो जो खौफ अब तक बना रखा था इजराइल ने, जो उसका खौफ था, इजराइल अगर वहाँ पर मौजूद है, अगर 57 इस्लामी मुल्कों के बीच में अगर वहाँ पे इजराइल मौजूद है तो वो सिर्फ अपने खौफ के दम पर मौजूद है कि उसका खौफ, उसकी ताकत का खौफ है। अगर उसको सऊदी अरब कुछ नहीं बोलता, अगर लेबनान सरेंडर करता है, अगर सीरिया कुछ नहीं बोलता, अगर जॉर्डन कुछ नहीं बोलता, अगर इजिप्ट कुछ नहीं बोलता, ये सब के सब लोग अगर खामोश बैठे हुए हैं, तो उसके पीछे मात्र और मात्र एक वजह क्या है, वो है इजराइल का खौफ। इजराइल का खौफ बहुत बड़ा है और यही वजह है कि इस खौफ की वजह से कोई भी इजराइल के खिलाफ कुछ बोलता नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि खोल दीजिए
अब ऐसी स्थिति में आप जरा एक बार इस बात को सोचिए और समझिए कि आज की तारीख में जो है, थोड़ा बाइक की आवाज़ आ रही थी, मैंने कहा कि बंद कर दीजिए। मैं अपने एक मित्र के यहाँ पे आया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समस्या नहीं होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो स्थिति है वो ये है कि अब अपना खौफ बना कर रखना इजराइल के लिए आवश्यक है, और इसके लिए आवश्यक ये है कि अब इजराइल ईरान का पूरी तरह से खात्मा करेगा, पूरी तरह से ईरान को नस्तनाबूद करेगा। अगर इजराइल ने ईरान को नस्तनाबूद नहीं किया, उसकी जड़ खोद कर नहीं निकाली, तो आप समझ लीजिए कि जो ये छोटे मोटे मुल्क जो आसपास में इजराइल के हैं, ये इजराइल का जीना मुहाल कर देंगे। और इसी वजह से अब उसको बहुत तगड़ा अटैक करना पड़ेगा, और वो अटैक अब शुरू हो भी चुका है। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक एक करके बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा वार पलटवार है, पिछले 24 घंटों में किसने कहाँ पर कैसे कैसे हमला किया, उसमें क्या क्या हुआ, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देना चाहता हूँ। और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि जो 24 घंटे का पहला चरण था युद्ध का, उसमें पहले तो इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उनके 20 टॉप कमांडर मार डाले, उनके साइंटिस्ट के वैज्ञानिक मार डाले, परमाणु वैज्ञानिक मार डाले। और इसके बाद फिर ईरान ने जो 150 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। उसके बाद अब क्या हुआ वो ज़रा देखिए कि अब इजराइल ने किस तरह से बदला लिया। इजराइल ने इसके बाद फिर कल ईरान के बुशहर प्रांत में कंगन पोर्ट पर हमला किया, और यहाँ पर भीषण आग लग गई, और ये भीषण आग में वहाँ भीषण तबाही हुई है बुशहर प्रांत के एयरपोर्ट पर, जो कि ईरान का है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड की जो रिफाइनरी है, वहाँ पर भी जो है हमला कर दिया, और वहाँ पर भी ऐसा भीषण हमला किया कि ज़बरदस्त विस्फोट हुआ हमले के बाद में। और वो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस का क्षेत्र है, जो बिल्कुल आग में धू धू करके जलने लगा। ईरान के बिल्कुल तोते उड़ गए इस पर हमला होने के बाद में, और उन्होंने दावा किया कि ये जो हम आग है, इस आग पर हम जल्द काबू पा लेंगे और जल्द से जल्द हम इसका जवाब देंगे। इसके बाद फिर इजराइल ने एक और दांव चला। इजराइल ने और मुझे ये कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इजराइल जानबूझ करके कुछ हमले होने दे रहा है ताकि भविष्य में ईरान को तगड़ा सबक दिया जा सके और युद्ध लंबा खिंचे। ये भी एक संभावना हो सकती है, क्योंकि यहूदियों का दिमाग बहुत तेज चलता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत नुकसान झेल करके इसके बाद पूरा ईरान खात्मा कर दिया जाए, ऐसी भी रणनीति इजराइल की हो सकती है, फिलहाल हम ये कह सकते हैं। बहरहाल इजराइल ने बड़ी ही चतुराई से यूरोप के सभी देशों को एक संदेश दिया है, और ये कहा है कि ये जो ईरान है, ईरान की मिसाइलें हैं, इसमें सिर्फ इजराइल के लिए खतरनाक नहीं है, ईरान की मिसाइलें पूरे यूरोप के लिए खतरनाक है। ये बात भी नेतन्याहू ने कही है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि भाई हमारे जो पायलट हैं वो तेहरान के आसमान में नजर आएंगे और हम और भीषण हमला करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के एक टॉप कमांडर ने बयान दिया है कि हम तेहरान तक रास्ता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यानी अगर आप मैप देखें, वर्ल्ड मैप, तो उसमें ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में आपको कोई भी क्या कहते हैं कि ज़मीनी मिलाप, ज़मीनी बॉर्डर नज़र नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जो इजराइल का टॉप कमांडर है वो ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हम तेहरान तक जा करके, यानी तेहरान पहुंच सकें, हमारी फ़ौज हमारी ज़मीनी कार्रवाई कर सकें। इसके लिए ज़मीनी जो पूरा एक रास्ता है उसको तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का भी एक बयान यहाँ पे आया हुआ है। इसके बाद फिर इजराइल ने ईरान के बुशहर प्रांत के बाद इजराइल ने ईरान के अब्बास बंदरगाह पर हमला कर दिया, और यहाँ पर उसने सरफेस टू एयर मिसाइलें दागी थी, और ईरान के एयर डिफेंस ने इनमें से इन मिसाइलों को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिसाइलें जो इजराइल की थी वो फिर भी जा करके वहाँ पर गिरी हैं। ये जो है आप समझ लीजिए कि हरमूज का जो जल डमरू मध्य है उसके तट पर स्थित बहुत ही रणनीतिक एक शहर है, और आप समझ लीजिए कि इसका जो परिणाम है वो सीधी सीधी ये है कि तेल के दाम भी बढ़ेंगे। ये बात यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है। ईरान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर इसके बाद तगड़ा हमला किया इजराइल ने। उसमें तेहरान, इस्फहान, तबरीज़, कई शहरों पर इजराइल ने बड़े पैमाने पर इजराइल ने अपने वायुसेना से, यानी कि अपने एयरफोर्स से उन्होंने स्ट्राइक कर दी है। अब यहाँ पर एक और भी बड़ा दावा इजराइल ने किया कि ईरान लगातार बड़े बड़े वीडियो जारी कर रहा था कि ये मेरी मिसाइलें हैं, ये मेरी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ये मेरी फलाने भंडार गृह हैं, ये वो मिसाइलें हैं, और उस वीडियो में एक उनका कमांडर भी दिख रहा था। इजराइल ने क्या किया कि उसके उस भंडार गृह को भी ख़त्म कर दिया और उस कमांडर को भी ख़त्म कर दिया जो कि वीडियो में नज़र आ रहा था। तो एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक ज़बरदस्त बढ़त यहाँ पर इजराइल ने हासिल करी ये बात करके। और इसके बाद देखिए अब इसके बाद देखिए ईरान ने कैसे पलटवार किया। अब तो इजराइल ने अब तक ये पलटवार किए, उनके एयरपोर्ट्स पर, उनके पोर्ट्स पर हमले किए, बंदरगाहों पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने क्या किया,
ईरान ने क्या किया कि बैलिस्टिक मिसाइल से सीधे निशाना लगाया और इजराइल का जो रहोबोट स्थित वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है वहाँ पर, यानी कि वो इनका एक जो विज्ञान का संस्थान है, वहाँ की जो प्रयोगशाला थी इजराइल की जहाँ पे हथियार वगैरह बनाते थे, उस जगह पर सीधा अटैक किया ईरान ने और वो बुरी तरह से पूरा हिस्सा वहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके अलावा ईरान ने तेल अवीव जो वहाँ की राजधानी है, हाइफा और तमाम शहरों पर जो है उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, तेल अवीव बहुत बड़ा शहर है, राजधानी तो उनकी जेरूसलम मेरे ख्याल से, पहले तेल अवीव थी अब जेरूसलम है, तो यहाँ मैं करेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। तो तेल अवीव, हाइफा, इन तमाम शहरों पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं और यहाँ पर ही इन्हीं हमलों में ही 7-8 लोगों की मौतें जो है वो हो गई हैं अब तक इजराइल के, और 200 के करीब लोग यहाँ पर अब तक घायल बताए जा रहे हैं। अब हाइफा में जो इजराइल का जो हाइफा सिटी है, जो कि पोर्ट सिटी है, वहाँ पर जो उनकी बड़े नेवल बेस हैं, जो उनकी ऑयल रिफाइनरी है इजराइल की, जो उनके केमिकल प्लांट्स हैं, उन सभी जगहों पर रात भर ईरान ने हमला किया है और इन हमलों में भी जो है बहुत तबाही हुई है इजराइल के अंदर। और जो ये स्ट्राइक हुई उसके बाद सीरिया, जॉर्डन, इराक ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो एयर स्पेस है, ये एयर स्पेस लगातार यूज़ हो रहा है। इस एयर स्पेस का इस्तेमाल ही ईरान कर रहा है लगातार हमले करने में। अब इजराइल ने जो है कैसे फिर तेहरान पे हमला किया, इसके बाद पलटवार किया इजराइल ने। आज सुबह रविवार को, आज रविवार है, आज सुबह जो है इसके बाद बदला लेते हुए इजराइल ने तेहरान स्थित जो ईरानी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय था उसको वहाँ पर उन्होंने जमींदोज कर दिया, उसको वहाँ उन्होंने निशाना बनाया। और इसके बाद तेहरान के उत्तर पश्चिम में शाहरान ऑयल डिपो जो है वहाँ पर भी उन्होंने हमला कर दिया और वहाँ पे अब भारी तबाही की खबर आ रही है। इतना ही नहीं, इसके बाद फिर दोबारा ईरान ने पलटवार किया। इस हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया और फिर उन्होंने जो इजराइल का तामरा शहर है इजराइल का, वहाँ पे उन्होंने रिहायशी इलाके पे हमला कर दिया ईरान ने। और यहाँ पर जो 5 सदस्य रह रहे थे एक परिवार के, उनकी यहाँ पर मौत हो गई। ये तामरा एक शहर है इजराइल का, वहाँ पे हमले के बाद ये खबर आई है। इसके अलावा ईरान ने फिर हमला किया और बदला लेते हुए तेल अवीव के दक्षिण में हमला किया और यहाँ पर भी 4 लोगों की मौत हुई है। तो भयंकर युद्ध चल रहा है, आप समझ लो, वार पलटवार भयंकर चल रहे हैं एकदम। और बिल्कुल आप समझ लीजिए कि इस वक्त की स्थिति ये है कि जो मतलब कि कहीं से कोई रुकने को तैयार नहीं है। अब इजराइल ने क्या किया कि इजराइल ने इसका फिर पलटवार किया ईरान के इन हमलों का, और इसके बाद उन्होंने जो आप समझ लीजिए कि जो उनके बैलिस्टिक मिसाइलों के जो भंडार गृह थे तबरीज़ के अंदर, वहाँ पर भी इसके बाद हमला कर दिया। और अभी स्थिति ये है कि सुबह 11 बजे तक, जब तक कि मैंने इस खबर पर रिसर्च की थी, सुबह 11 बजे तक भी ईरान लगातार ड्रोन अटैक इजराइल पर कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कहीं धोखा तो नहीं दे देंगे। ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप ने बयान दिया, उसने कहा है कि जो भी ये हमला हुआ है इजराइल का, इसमें यूएस का कोई लेना देना नहीं है। ईरान से ये बात कही है ट्रंप ने ये कहा है कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है इजराइल से। और आप क्या कहते हैं कि सीधी सी बात यह है कि भाई आप अगर हम पर हमला नहीं करेंगे तो आप पर हम हमला नहीं करेंगे, और अगर आपने हम पर हमला कर दिया तो हम आपको ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये बात जो है वो ट्रंप ने कही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें जो ऐसा जैसे पहले था ना कि ठीक है आराम से इजराइल मार रहा है और तबाह कर रहा है किसी भी इस्लामी मुल्क को, वो ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। ईरान ने जो है अपनी ताकत दिखाई है और उसकी ताकत को इस्लामी मुल्कों ने देखा है, और उनके अंदर अब अगर जज्बा आ गया, जब ईरान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए इजराइल के लिए दिक्कत होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि इजराइल को इसका बहुत ताकत से जवाब देना पड़ेगा, और अब खामेनेई को उखाड़ फेंके बिना दूसरा कोई विकल्प नहीं है ईरान के पास। नमस्कार।